ये है कूड़े का पहाड़। कूड़े के पहाड़ देखे होंगे आपने, ओखला से बाहर कई जगह हैं, गाजीपुर में है, एक वो आगे जाके है हाईवे पे। लेकिन यहाँ हमारे ओखला के अंदर, ओखला विधानसभा के अंदर, यहाँ पर आपको मैं कूड़े का ये पहाड़ दिखा रहा हूँ। तो ये नेताओं की देन है। कूड़ा तो पब्लिक डालेगी, लेकिन नेता जो हैं अगर इसे टाइम से उठाते, टाइम से इसकी सफाई कराते, वक्त से इसकी सफाई कराते, तो आज कूड़ेदान ये कूड़े का पहाड़ नहीं बनता, ये छोटा सा कूड़ेदान रहता। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो कूड़ा है, ये देखते हैं यहाँ से वहाँ तक, ये पूरा, ये तकरीबन 15-20 बीघे ज़मीन है। ये आगे तक काफ़ी पीछे तक है, ये मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी पीछे तक है। लेकिन इसके अंदर आप जब भी आएंगे तो कूड़ा और कूड़े का पहाड़ मिलेगा। यहाँ क्यों साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस कूड़े के पहाड़ पे? ये कूड़े का पहाड़ तो असल क्या है कि जनता को जो नहीं आदत बन गई है इस तरह रहने की। क्योंकि जो काउंसलर है पिछली बार भी वही थे, 15 साल से वो है, आज तक उन्होंने काम क्या करा है? कोई काम तो खास किया नहीं है। तीसरी बार भी इन्हें मौका दे दिया, लेकिन अब तो कम से कम कुछ काम कर लें। लोग परेशान है, बीमार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीमारियां बढ़ रही हैं इससे, और कूड़ा अंबार लगा पड़ा है, कूड़े का सड़ी हुई बदबू आ रही है यहाँ से। तो ये किसका काम है? ये काउंसलर का काम है। और किसका काम है? अमानतुल्लाह का काम है, काउंसलर का काम? ये काउंसलर का काम है। विधायक तो अपना काम कर रहा है, अंदर रहते हुए भी काम हो रहे। विधायक के राज में तो सारी, आज तक जो ओखला में कभी कोई गली नहीं बनी थी वो भी बन रही है। वो अलग बात है कि लेट सवेर हुआ, लेकिन उसकी वजह ठेकेदारों की कमी रही है। विधायक की कोई कमी नहीं है। विधायक ने तो इलाके के अंदर वो काम कराए हैं जो आज तक किसी ने नहीं कराए। वो 40 नंबर गली 20 साल से नहीं बनी थी, बनवा दी। लोग आज खुशहाल रह रहे हैं। काम तो देखिए, अभी विधायक अमानतुल्लाह के राज में काम हुए हैं। जी जी जी। तो मैं बता दूं कि आपको काम तो दोनों ही नेता, अगर मेरी नजर से आपको देखा जाए, अगर मीडिया की नजर से देखा जाए, तो ओखले का सलाम एरिया बना रखा है दोनों नेताओं ने, चाहे विधायक साहब हों या काउंसलर हों। और काउंसलर ने एक बड़ी देन दे रखी है। ये मेरे साथ भाई भी है यहाँ पर। क्यों, ये कूड़े का पहाड़ कैसा लगता है? इससे बदबू आती है, नहीं आती? बहुत लोगों को परेशानी है यहाँ पे, इतना ज़्यादा परेशानी है कि लोग बीमार हो रहे हैं और इस कूड़े को देखने वाला कोई नहीं है। पॉलिटिक्स तो सब करते हैं, लेकिन ये कूड़ा को देख के कोई ये नहीं चाहता कि यहाँ सफाई करवा दें। गंद जरूर करवा देंगे जी। तो जी। क्या ये तकरीबन यहाँ पे काउंसलर को ये चौथी बार यहाँ से काउंसलर हैं जी जो जी है दानिश, नाजिया दानिश, जी। उसके बावजूद यहाँ से एक कूड़ा जो है 2-4 ट्रक उठते हैं पब्लिक को बहलाने के लिए, और उसके बाद ये यहीं पड़ा रहता है। मैं अभी कुछ दिन पहले देखा था, मैंने वकील भाई बीजेपी से हैं, वो उठवा रहे थे। अच्छा। हालांकि उनका काम नहीं है, साजिया दानिश का काम है, नाजिया दानिश का। उनको खुद करवाना चाहिए ये सब चीज़ों को, रोक भी लगानी चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। वो चौथी बार काउंसलर जी, ऐसे तकरीबन 10 दिन पहले। वो तो वीडियो बनाई जा रही थी। हाँ, वो वही देखा था हमने। हाँ, तो वो वीडियो बनाई गई, कूड़ा कहाँ उठा? कूड़ा तो वहीं के वहीं है। अच्छा जी साहब, कुछ बोलेंगे कूड़े के बारे में? ये आपके घर के आगे कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये गंदी है, क्या है, कुछ भी नहीं, उठवाना चाहिए यहाँ से। किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन नेता इसका जिम्मेदार है? नेता तो यहाँ सभी हैं। अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन की ओर में कोई इन पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने इलेक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है। गंद है कि यहाँ को निकलना भी भारी है, यहाँ निकलना भी भारी है। ये सड़क पे आया भाई, देखे ये सड़क पूरी घिरी हुई है, ये सड़क पूरी घिरी हुई है। ये कूड़े का पहाड़ है। मैं एक साइड में खड़ा हूँ, आपको अगर दिखाऊंगा तो ये काफी दूर तक है। अगर मैं ऊंचा करके दिखाऊं तो काफी दूर तक चला गया है। जहाँ ये बिल्डिंगें दिख रही है वहां तक ये कूड़ा गया है, यहाँ तक ये सारा। और ये देखें, ये कूड़े वाले आए हुए हैं, यहाँ से ये कूड़ा ये भी डाल के जाएंगे यहाँ पर। तो ये कूड़े के ढेर बने हुए हैं। मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ नेताओं को आना पड़ेगा। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, पब्लिक इसीलिए जिताती है कि कुछ नेता काम करेंगे, लेकिन नेता जीतने के बाद, सारे वादे करने के बाद सब नेता भूल जाते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। कोई झाड़ू नहीं लगती किसी गली में, किसी गली में हर जगह कोने पे कूड़े पड़े हुए हैं, कूड़ों के अंबार हैं, कूड़े के अंबार यहाँ पर पड़े हर जगह यहाँ पर। और मैं आपको जरा सा आगे चल के भी दिखा रहा हूँ यहाँ से कि ये
कूड़े के अंबार जो है ये देखें, ये चारों तरफ से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ खूब बदबू आ रही है दबा के अच्छी तरह। ये मैं इस साइड से भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें, उस साइड से नहीं दिख रहा था कि कितनी चौड़ाई में है, तो वहां से यहाँ तक ये कूड़े ही कूड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ, कूड़े का अंबार है। इसे कूड़ा नहीं कहेंगे, इसे कूड़े का पहाड़ कहेंगे। और जो कूड़े का पहाड़ जो है वो बना दिया गया धीरे धीरे इन नेताओं के जरिए। ये नेताओं ने कूड़े का पहाड़ इसे बना दिया गया। इन नेताओं की जिम्मेदारी है इसे उठवाने की। अगर चाहें तो ये सरकार से गुहार लगा के अगर बात करें तो कहेंगे फंड नहीं आ रहा है। अरे फंड नहीं आ रहा है तो फिर बैठे किस लिए उस सीट पर? क्यों पब्लिक को जवाब नहीं देते? क्यों नहीं बोलते पब्लिक से? कहीं गलियों में झाड़ू नहीं लगती है, कहीं पर आप देखें कहीं पर झाड़ू नहीं लगती है, कहीं पर गंदगियां हर कोने में पड़ी रहेंगी। वो देखिए वो पड़ा हुआ कूड़ा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो घर के आगे पूरा कूड़ा पड़ा हुआ। ये कूड़े का पहाड़ है, ये सब ये कूड़े का पहाड़ है। ये सब गंदगियां पड़ी हुई है चारों तरफ। इलाके के लोग परेशान हैं, इस कूड़े के पहाड़ में रहने को मजबूर हैं यहाँ पर। और यहाँ लोग फिर जब मजबूर हो जाते हैं तो इसके अंदर आग लगा देते हैं कि थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये आग लगने से कम नहीं होगा। ये उठने से ही इसका जो है ख़त्म होगा। ये जो कूड़ा है यहाँ पर, कूड़े का पहाड़ अच्छा सा बन गया ये। या इसको जहाँ गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छा, जहाँ ये वेस्टेज जहाँ इसकी जाती है, जहाँ इसकी एनर्जी, जहाँ इसकी खाद बनती है, वहाँ उठवा के भिजवाया जा सकता है। लेकिन नेता लोगों को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि नेता तो जीत गए। अब 5 साल उन्हें कोई नहीं हटा सकता। तो नेताओं जो वादे करते थे वो वादे करके बाद में भूल जाते हैं। पब्लिक को आने वाले इलेक्शन में ये याद रखना है कि किसे देखना है किसे नहीं देखना, ये पब्लिक को देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ काउंसलर का ये काम होता है कूड़ा झाड़ू ये लगाना। यहाँ पर न झाड़ू लगती हैं और ना ही कूड़े उठते हैं। ये कूड़े के अंबार देख रहे हैं आप, कूड़े के अंबार बड़े बड़े यहाँ पर पड़े हैं। और ये मैं एक जगह दिखा रहा हूँ जो सबसे बड़ा पहाड़ है। बाकी अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको तो ये हर घर के गली के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ मिलेगा हर जगह आपको। जैसे ये यहाँ पर इस साइड में, मेरी राइट साइड में आप देखें तो कूड़े का ये यहाँ पर ये इकट्ठा है, लोग डालते हैं। जबकि यहाँ पर आपने देखा होगा कभी एक वो लोहे की जो छोटी सी ट्रॉली गाड़ी होती थी वो चलती रहती थी पूरे दिन, लेकिन अब वो नदारत है। वो सुबह सुबह आएंगे 5 बजे झाड़ू लगा के चले जाएंगे, जबकि पता है मार्केट जो है 11-12 बजे खुलती है। झाड़ू लगाते हैं दुकानदार, अपने कूड़ा बाहर कर देते। तो आपको दिन में करवाना चाहिए ये काम, लेकिन और गलियों में तो है ही नहीं, गलियों में तो झाड़ू लगती ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, लोग रोते हैं, परेशान हैं, गुहार लगाते, किसके पास जाएंगे लोग परेशान होके। तो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये कूड़े का पहाड़ बनाया तो ये भी नेताओं की देन है। ये नेताओं की देन है जो यहाँ कूड़े का पहाड़ आज बन चुका है। क्या कहेंगे इस कूड़े के पहाड़ पे? जो कूड़े का पहाड़ है इस पे क्या कहेंगे? कूड़े के पहाड़ पे क्या कहना है, लोगों ने कर रखा है। लोगों ने कर रखा है, लेकिन नेताओं की कुछ जिम्मेदारी बनती है। हर चीज नेताओं की जिम्मेदारी पे थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। नहीं, इसे आप क्या करेंगे? अब तो नेताओं को करना चाहिए, बाउंड्री करा दे कम से कम। नेताओं को करना चाहिए ना, इसे खत्म करवाना चाहिए। बिल्कुल खत्म करवाना चाहिए जी, शुक्रिया। बाउंड्री करवा दे, बाउंड्री करवा दें। इसकी बाउंड्री पे भी डालेंगे फिर? नहीं, बाउंड्री पे डालेंगे तो कम से कम रोड पर नहीं आएगा ना। गवर्नमेंट से अलॉटमेंट करवा के इसके अंदर पार्क बनवा सकते हैं, पार्किंग बनवा सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, वो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल तो बाउंड्री करवाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह कूड़े के पहाड़ हैं जगह जगह, पूरा ओखला विधानसभा के अंदर जगह जगह जहाँ आप देखेंगे। ये वार्ड 189 के अंदर का दिखा रहा हूँ मैं हिस्सा, और जाकिर नगर की ये 7 नंबर गली। तो यहाँ कूड़े का ये पहाड़ खूब बड़ा बन चुका है, जो अगर देखा जाए तो इसमें जिम्मेदारी पब्लिक की तो है ही है। जो पब्लिक आती है खाली प्लॉट और खाली जगहें देखकर कूड़ा डालती है, पब्लिक की भी इसमें गलती है। क्योंकि पब्लिक जो है 100 रुपये कूड़े वाले को देने को तैयार नहीं है।
वो खाली जगह देख के घर से निकाल के कूड़ा डालते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पार्षद, जो चौथी दफा के पार्षद हैं यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं? जवाब दें कि झाड़ू क्यों नहीं लगती गलियों में, जवाब दें इसका। गलियों में झाड़ू नहीं लगती है, कूड़े हर गली के कोने पे पड़े रहते हैं। तो आपके पास जो छोटी गाड़ियां होती हैं, 2 पहियों वाली, जो एक आदमी उठा के चलता है, तो आप गली गली दिन भर घुमवाइए ना, जहां जहां कूड़ा पड़ा हुआ उनको उठवाइए आप। लेकिन ये काम लगता है मुझे कि पार्षद के बस की भी नहीं है, थक गए हैं शायद वो ये काम कर करके, लगता है ऐसा है। जनता से जो वादे किए थे वो सब अधूरे रह गए। लेकिन जनता को अब इलेक्शन आ रहे हैं, जनता को देखना पड़ेगा कि कौन कितने वादे करता है, कौन कितने काम कर सकता है। उसी हिसाब से जनता को उसको लाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जाकिर नगर, जामिया।